अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आसिफ रज़ाक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फार्मिंग टिप्स। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हर दिन आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते हैं और आज हम मौजूद हैं दीपालपुर के इलाका में और आज की वीडियो सब दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। से लोग हजरात ऐसे हैं कि जो अपना डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहते हैं लेकिन अपनी ज़मीन ना होने की वजह से, चारा ना होने की वजह से वो अपना डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस नहीं कर सकते और उनके लिए ये आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। आज हम दीपालपुर में मौजूद हैं एक ऐसे सेटअप के ऊपर कि जो साइलेज का काम कर रहे हैं और प्रॉपर काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके और बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर यानी कि इनका सप्लाई होता है माल और अच्छी क्वालिटी का ये साइलेज बना के लोगों को दे रहे हैं। तो आज उनसे आपका तारुफ भी करवाते हैं और उनसे साइलेज के हवाले से जो भी मुफीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे कि साइलेज किस तरीके से बनता है और उसकी क्या क्या फ़ायदियत है, वो किन किन जानवरों के लिए फ़ायदा मंद है, वो आया कि गोश्त वाले जानवरों को अगर खिलाएं तो उनकी कारकर्दगी में क्या इजाफ़ा होगा, या फैटनिंग वाले जानवरों को अगर खिलाएं तो उनकी कारकर्दगी में क्या इजाफ़ा होगा। कुछ लोग हैं उनके पास चारा नहीं, तूरी नहीं, तो ये मुतबादल के तौर पे यूज़ करवाएं तो कारोबार मुनाफे में जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, फिर बाकी सारी डिटेल उनसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। सर हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम मोहसिन जमील ख़ान है जी और मेरा ताल्लुक़ तहसील दीपालपुर ज़िला उकाड़ा से है और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दीपालपुर बाईपास पे अलमदीना मैरिज हॉल, अलमदीना कांटा पेट्रोल पम्प, इसके बिल्कुल पीछे हमारा ये पॉइंट है। और बाकी तो भाई ने बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से हम साइलेज का बिज़नेस कर रहे हैं, खान डेयरी साइलेज के नाम से। और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मैंने एमफिल किया हुआ एग्रीकल्चर साइंसेज में। ये मुख्तसर साथ तारुफ था मेरा। अच्छा सर, आपने ये बताना है हमारे दोस्तों को, ये नाजरीन को, कि जो लोग, बहुत से लोग इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूज़ होते हैं कि जो सब्ज़ चारा है हाँ। और जो तूरी है और साइलेज भी सेम उसी कैटेगरी में वो लेते हैं। आपने ये बताना है कि साइलेज में और जो चारा सब्ज़ चारा और यहाँ तूरी या भूसा जिसे बोलते हैं हाँ। उसके और इसमें कोई फ़र्क है, इसका फ़ायदा हो गया या नहीं होगा, कि यहाँ सब्ज़ चारा ही ठीक है, यहाँ साइलेज बेहतर है उससे? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसका। अगर हम सब्ज़ चारे का, तूड़ी का और साइलेज का अगर हम कंपैरिजन करें तो आप ये देखें कि अगर एक जो भैंस है, बड़े वाली भैंस जो दूध देती है, तो वो एक दिन में जो सब्ज़ चारा है, मिसाल के तौर पे बरसेम हो गया, लूसन हो गया, जवार हो गई, ये जो पट्ठे हैं ये तकरीबन 40, 45 या 50 किलो तक आराम से खा लेती है। फिर इनको काटना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जी। पहले वो लेबर जाएगी, उसको काट के लाएगी, फिर उसको कुतरेगी, फिर डालेगी। ये एक बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। फिर ये जो दूसरे चारा जात हैं, बरसेम, लूसन वगैरह, ये इनमें पानी की मिकदार मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उस लेवल की नहीं होती। उसके मुकाबले में जो साइलेज है, एक तो जानवर खाएगा, जो दूध देने वाला बड़े से बड़ा जानवर है ना, वो 20 से 25-26 किलो खा लेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं खा सकता। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके पास साइलेज एक डिस्पोजेबल खुराक की तरह मौजूद होता है। आप चाहे आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, बारिश आ रही है, सर्दी है, गर्मी है, आपने जाना है वो बंडल उठाना है, अपनी खुरली में डालना है। एक वक्त नौकर आपके पास नहीं भी है ना, तो वो भी इजीली आपके घर का सर्किट चल जाता है। अच्छा सर, एक और चीज़ इसके अंदर है कि अगर जो भी लोग दोस्त ये काम करना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग का, हाँ जी, या फैटनिंग का काम करना चाहते हैं, हाँ जी, तो अगर अक्सर देखने में आता है कि जो लोग डेयरी फार्म का करते हैं उनके पास लेबर बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी, तो अगर वो अपना शिफ्ट कर लेते हैं इसको साइलेज के ऊपर, हाँ जी, तो साइलेज से मेरे ख्याल से कि लेबर में भी कमी आ सकती है, उसका भी आपका खर्चा बच जाएगा और यानी कि प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है। मैं आपको वही बताता हूँ कि जो फैटिंग फार्म के लिए हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं ना, लेबर और एनिमल्स का। जो लोग फैटिंग फार्म, बच्चा जो 3 महीने की फार्मिंग कर रहे हैं या 60-70 दिन की फार्मिंग करते हैं फैटिंग के लिए, वो लोग कहते हैं जी 60 से 70 बच्चे के लिए एक आपका मुलाजिम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप ये देख लेंगे जिन लोगों के डेयरी फार्म है, 60 से 70 गाय है या भैंस है, उस पर कम से कम 5 मुलाजिम होंगे। ठीक है। उसकी रीज़न यही है कि उनके पास जो खुराक है उन्होंने बंडा डालना है, बोरी उठा के खुरली में डाल देनी है। सेकेंडली साइलेज है, साइलेज अब अगर 50 जानवरों का चारा काटा होना, कम से कम 5 घंटे दरकार हैं और 5 मुलाजिम दरकार है, और आके उनको जब कुतरना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और साइलेज ऐसी चीज़ है, आपने उठाया डाल दिया। अब देखेंगे मतलब आप सियालकोट से हैं, हम लोग यहाँ दीपालपुर में
मिनिमम जो आदमी की मजदूरी चल रही है ना, मतलब जो मुलाजिम फार्म पे काम करता है, वो 20,000 रुपये चल रही है। सही है। 20,000 प्लस उसके बिजली का खर्चा, प्लस उसके रिहाइश का खर्चा, प्लस उसका जो छोटा मोटा डेली वेजेस का वो खर्चा, कम से कम 30,000 रुपये में एक बंदा पड़ता है। सही बात। अगर आपके पास 50 जानवर है और आप सैलेज यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बंदा आपका 50 जानवरों को आराम से संभाल सकता है। सही बात। कहाँ आपने वो 5 मुलाजिम रखने हैं, कहाँ आपने 1-2 मुलाजिम से आपका इजीली काम चल सकता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, उसके बाद ये आपने बताना है कि जो साइलेज है, हाँ जी, उसकी अफादियत का आपने बता दिया कि उसका फ़ायदा है। हाँ जी। आपके पास माशाल्लाह डेयरी फार्मिंग का भी तजर्बा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपने डेयरी उसका फैक्टरिंग का भी तजर्बा किया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने क्या रिजल्ट निकाला है उसका? सर जी देखें कि साइलेज पे जो भी फार्मिंग की जाए ना, सही। आप पाकिस्तान को छोड़ दें, पहले आप पूरी दुनिया का सिनेरियो चेक करें कि इस वक्त हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में जितनी भी कॉरपोरेट डेयरीज हैं या कमर्शियल डेयरीज हैं, किसी पे चारा इस्तेमाल नहीं होता पूरी दुनिया में। आप पाकिस्तान को देख लें, हमारे पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी डेयरीज हैं, बड़ी डेयरीज लाइक जिनके पास 500 प्लस मिल्किंग एनिमल्स हैं, जिनके पास 500 से ज़्यादा गाय या भैंसें, उन पे भाई चारा इस्तेमाल नहीं होता, उन पे हमेशा साइलेज यूज़ होता है। अगर साइलेज की अफादियत नहीं है तो वो कमर्शियल डेयरीज कभी भी चल नहीं सकती थी। या उनमें जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो थिंक टैंक बाहर से पढ़ के आए हुए हैं और उन्हें सारी बातों का पता है, तो वो कभी भी साइलेज रिकमेंड ना करते। 10-10 लाख रुपए की एक गाय और एक भैंस होती है उन फार्मरों पे, उन फार्म्स पे, जो 40-40, 50-50 लीटर दूध देती है। सही है। तो भाई वो साइलेज के सिर पे देती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप वंडा खिलाते हो, देखो ना, आप वंडा खिलाते हो, वंडे में 18 से 19% प्रोटीन है। सही बात। आप जो साइलेज खिलाते हो उसमें 9% प्रोटीन है, खाली यानी कि साइलेज के अंदर, सिर्फ साइलेज के अंदर। साइलेज के अंदर जो वंडा आपने 60-70 रुपए किलो लेके डालना है उसमें 18% प्रोटीन है। और जो आप साइलेज, अच्छी किस्म का साइलेज दाने वाला, मैं आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। क्वालिटी वो हम इंशाल्लाह वो बैक स्क्रीन पे सब लोग देखेंगे भी कि जिस क्वालिटी का हम लोग साइलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर अच्छा साइलेज है तो भाई उसमें 9% तो प्रोटीन है। मतलब अगर आप अगर किसी जानवर को 7 किलो 8 किलो वंडा दे रहे हो और उसको साथ में साइलेज दे रहे हो, तो मतलब उसको 10 किलो वंडा जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा सब्ज़ चारे के ऊपर अगर वंडा दे रहा है, हाँ जी, अगर वही बंदा साइलेज के ऊपर वंडा दे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि पहले साइलेज में भी प्रोटीन लेवल काफ़ी अच्छा है। हाँ जी। और अगर आपके वंडे की भी बचत हो जाएगी, जिधर आप 10 kg फॉर एग्जांपल दे रहे हैं एक जानवर को, उधर आपका यानी कि वो मिनिमम वो मैक्सिमाइज हो जाएगा 4 से 5 kg तक चला जाएगा। तो यानी कि वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अगर साइलेज के साथ वंडा यूज़ करवाया जाए। हाँ जी, ऐसे ही उससे प्रोडक्शन में भी फिर ज़ाहिर इजाफा बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये तो हमने नाजरीन को बता दिया कि साइलेज के फ़ायदे क्या हैं। जी जी। और अब आपने ये बताना है कि इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये गुजर के ये बनता है। हाँ। और ये किस मौसम में अगर बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और किस महीने के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सही है। बाज़ औक़ात ये सुनने में आता है कि जो साइलेज के बैग बने होते हैं, हाँ, वो 80 kg का या 1 टन का कह लें, उसका 1 मन का कह लें, तो वो अक्सर सुनने में आता है कि जब उसको आपने ओपन कर देना है तो कुछ लोग कहते हैं जी वो 1 दिन के अंदर अंदर ही यूज़ करना है, कुछ कहते हैं जी 24 घंटे के या कह लें 2 दिन के अंदर अंदर यूज़ करना है। हाँ। वो भी बता दें नाज़रीन को। कुछ लोग इस चीज़ का भी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। हाँ। कि वो बैग अगर हम मंगवा लेते हैं 80 kg का फॉर एग्जांपल, एक उनके पास जानवर है, अब अगर उन्होंने ओपन कर लिया तो वो उनका वेस्ट हो जाएगा फिर। तो सही है। तो उनको तरीक़ेकार बता दें कि ये वेस्ट होता है या नहीं होता। मैं अच्छा, इसका ये है कि जो पहली बात ये आपने पूछा कि साइलेज हम किस महीने में बनाते हैं। सही बात। तो साइलेज के 2 मौसम होते हैं भाई, बहारिया मकई और मौसमी मकई। लेकिन हम लोग ज़िला उकाड़ा में रहते हैं, हमें तकरीबन अप्रैल से लेके दिसंबर तक मकई मिलती रहती है। किसी न किसी तरीके से हमारे इलाके में ना मकई आती रहती है। तो वैसे नॉर्मली 2 सीज़न होते हैं, बहारिया में और मौसमी में, ये अप्रैल मई में, और साथ में आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ठीक है। ये मकई हमें मिलती रहती है। ये तो होगी बात। दूसरी हमारी जो पैकिंग है वो 80 किलो की पैकिंग है भाई। 80 किलो की पैकिंग है हमारी, और ये 3 लेयर्स में पैकिंग होती है। 2 लेयर्स इसकी नीचे होती हैं ट्रांसपेरेंट जो है, और बाकी जो मिल्की फिल्म होती है वो उसके ऊपर होती है, और वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बिल्कुल महफूज होती है। कई लोग दोस्त ये भी साथ में पूछते हैं कि जब हम मंगवाएंगे तो हम उसको बाहर रखें धूप में, या अंदर रखें, या स्टोर करें, कहाँ रखें। तो भाई अगर आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारा जो साइलेज पड़ा हुआ है वो सारा का सारा बाहर ही पड़ा हुआ है। बारिश भी इसी के ऊपर आती है, धूप भी इसी के ऊपर आती है, इसको कोई इशू नहीं है। ये धूप में बिल्कुल महफूज रहता है। इसके ऊपर जो फिल्म यूज़ की जाती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से रेजिस्टेंट होती है। सूरज की धूप इसको ख़राब नहीं कर सकती।
और सेकेंडली आपने पूछा था, सेकेंडली मैंने पूछा था कि ये यूज़ करने से हाँ यूज़ करने से ख़राब, हाँ ये बात है। जब तक ये एयर टाइट, एक बात और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोग, हमारे पास एनिमल्स थोड़े, हम पूरी गाड़ी मंगवा लें तो वो हम कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई अगर ये एयर टाइट रहेगा, ये जो बंडल आप वीडियो में देख रहे होंगे, अगर ये एयर टाइट रहेगा, पूरी तरीके से बंद रहेगा, तो भाई अगर ये 2 साल भी पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होने वाला। हाँ, जब आपने इसको खोल लिया, इसको हवा लग गई है तो इसकी एनारोबिक बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो उस पर फंगस लगाना शुरू कर देता है। तो वो तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप खिला लें तो ठीक है, अदरवाइज वो उस पर फंगस लगेगी। अच्छा, उसमें भी वो कोई इशू नहीं है, वो जो फंगस लगेगी ना वो उसके बिल्कुल ऊपर वाली तह पे लगेगी, सारा वो उससे डैमेज नहीं होगा। ये नहीं कि वो सारा का सारा 1 मिनट में वो यूं हो जाएगा खराब, नहीं, वो ऊपर उसके फंगस आएगी। आप उसको थोड़े अच्छे तरीके से साफ करें, किलो 2 किलो साइड में निकालें, फिर अपना यूज़ कर लें। इसका ये तरीकाकार होता है। अच्छा, दूसरा ये बता दें हमारे दो नाजरीन को कि जो अच्छा साइलेज है, हाँ जी, वो जो फसल उसके लिए जो तैयार आपने करनी है, हाँ जी, वो किस लेवल पे हो तो उससे जो साइलेज बनता है वो अच्छा होता है। उसकी क्वालिटी बता दें कि जो उसका दाना होता है जो मकई का, वो उसकी क्वालिटी बता दें कि वो किस हालत में हो तो तब ये साइलेज बनाया जाए तो वो प्रॉपर और अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है। अच्छा भाई, असल में पता क्या बात है, अब ना ट्रेंड चेंज हो गया। सही। पहले असल जो हकीकत बात यह है कि साइलेज के लिए जो मकई होनी चाहिए वो 70, 75 और 80 दिन के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक होगा। लेकिन इसके साथ एक रीज़न है कि जब इस दौरानिए की मकई होती है ना तो वो हाफ मिल्किंग स्टेज पे होती है। जब उसका साइलेज किया जाता है तो दाना काफ़ी हद तक उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, दाना काफ़ी हद तक उसके अंदर मिक्स हो जाता है। अच्छा, अब जब देखने वाला उसको देखता है तो वो कहता है भाई दाना तो सानू नज़र नहीं आता। सही बात है, दाना तो सानू नज़र नहीं आता। तो अब फिर लोग क्या करते हैं कि वो मकई थोड़ी सी 5 दिन ऊपर ले जाते हैं, पका लेते हैं, थोड़ी सी पका लेते हैं कि भाई दाना जब क्रैक भी हो तो उसके छोटे छोटे टुकड़े नजर आएंगे। लेकिन हकीकत बात यही है, जो सच्चाई है, कि वो हाफ मिल्किंग स्टेज पे हो, उसके दाने की पूरी ग़िज़ाइयत उसके अंदर गई हो। अगर ना नजर आए तो और भी अच्छी बात है। सही बात। अगर आ जाए तो इट्स ओके। असल मतलब जो है वो साइलेज की वो ये है कि हाफ मिल्किंग स्टेज पे दाना हो, वो बीच में मिक्स हो, ताकि वो जुज़्वे बदन बने जानवर के लिए। सही बात। अच्छा, उसके बाद ये बता दें कि अक्सर ये सुनने में आता है कि जो साइलेज का जो टाइम है बनाने का, हाँ जी, वो कहते हैं जी अगर उसको पहले आपने प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आपने उसको वो धड़ लगानी है, धड़ लगा के वो तकरीबन टोटल प्रोसेस वो बता देते हैं जी 1 महीने का है। हाँ। या 30 या 35 दिन लग जाते हैं साइलेज तैयार होने में। हाँ जी। आया ये वाकई इतने दिन लग जाते हैं कि इससे अब जल्दी भी तैयार हो सकते हैं? हाँ, ये बड़ी मज़े की बात है। अक्सर जब भी लोग कॉल करते हैं वो ये पूछते हैं भाई 40 दिन पूरे हो गए ना तड़े तड़ बेच, तो भाई अब वो 40 दिन वाला दौर हो गया पुराना। सही बात। अब 40 दिन तो रखते हैं हम सर्दियों में। जो गर्मियों का है ना, ये सीज़न वाला ये आता है, इसको इनोकुलेंट स्प्रे करते हैं। अभी आपने धड़ दिखाएंगे तो वो भी सबको पता चलेगा। हाँ, इनोकुलेंट उसके अंदर स्प्रे करते हैं। वो एक स्प्रे होता है, वो एक तो एंटी फंगल होता है, एंटी टॉक्सिन होता है, और उसकी फर्मेंटेशन जल्दी कर देता है। जिस तरह आम को दाब लगा दें तो वो सब्ज़ रखते हैं तो वो जल्दी से पीले हो जाते हैं। सही बात है। जिस तरह दूध में वो खट्टा डालते हैं तो वो सुबह दही बनी बड़ी होती बन जाते हैं। तो इसी तरह साइलेज की फर्मेंटेशन करने के लिए, इसको दाब लगाने के लिए एक स्प्रे होता है। उससे ना तो फंगस लगती है, ना साड़ू की बीमारी आती है जानवरों के थनों में, और वो बिल्कुल महफूज होता है, और वो जल्दी से उसको पका भी देता है। जो काम पहले उसको दबा के 40 दिन में होना होता है, अब वो 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो। अच्छा, अब इसकी तैयारी का हमें पता चल गया। हाँ जी। अब आपसे ये पूछना है कि जो दोस्त आपसे ख़रीदना चाहते हैं, हाँ जी, आप माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में भेज रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कोई अगर दोस्त आपसे रब्ता करता है तो ख़रीदता है, तो आजकल उसका क्या रेट आप दे रहे हैं उसे? अच्छा, रेट्स पहले हम लोग ना वीडियोस में कर देते थे शेयर। अच्छा। आजकल हम रेट शेयर करते नहीं हैं। उसकी रीज़न पता क्या भाई? सही बात। क्योंकि हमारी मतलब वीडियोस आती रहती हैं। आप मतलब आप जैसे दोस्त काफ़ी हैं। तो होता यूँ है कि अगर आज हमने बनाई है, आज तकरीबन 16 जून है 2022, किसी भाई ने ये देखनी है 5 अगस्त में जाके, तो वो उस वक्त रेट चेंज हो चुका होगा। तो फिर वो वही बहस करते हैं कि भाई आपने तो वीडियो में ये बताया था और अब तो आप गलत बयानी कर रहे हो। तो पहले हम लोग रेट शेयर कर देते थे, लेकिन अब हम रेट इसलिए नहीं शेयर करते कि वो लोग नीचे टाइम पीरियड तो देखते नहीं है कि ये किस दिन की बनी हुई है। सही बात। और वो 5 महीने बाद देखते हैं तो वो फिर अजीब सा मामला होता है। उसका तरीक़ेकार क्या होता है? आप लोड वगैरह करवा देते हैं कि यहाँ खुद किसी को चल के इधर आना पड़ेगा? उसका क्या तरीक़ेकार? भाईजान, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 97% कस्टमर ऐसे हैं कि जो हमें मतलब ऑनलाइन पैसे भेज देते हैं,
हम उनकी गाड़ी लोड करवा के उनके पते पे रवाना कर देते हैं। और हमारा डिलीवरी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सेम डे नहीं तो 24 आवर मैक्सिमम हम लेते हैं। डिलीवरी टाइम 24 आवर्स में हम लोग डिलीवर कर देते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिधर कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में जहां भी मंगवाना चाहे। एक बात मैं क्लियर कर दूं, कई लोग मतलब इस तरह कॉल करते हैं कि सर हमें 1 बंडल चाहिए, 2 बंडल चाहिए या 3 बंडल चाहिए, तो भाई ये कार्गो नहीं होता। ठीक है। इसकी पैकिंग जरा नाजुक सी होती है, तो कार्गो वाले इसको उठा के फेंकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान फट जाता है, और जब ये फट गया तो समझो ये खराब हो गया। तो भाई ये कार्गो नहीं हो सकता। तो अगर किसी भाई ने मंगवाना तो वो मिनिमम 12 टन की गाड़ी होती है, 300 मन जिसको कहते हैं, तो वो वाली गाड़ी मंगवाए। चाहे वो अकेला ना मंगवा सके, 2-3 फार्मर्स इकट्ठे मिलके कहते हैं कि जी हमें स्टार्टिंग हमारी जानवर खाएंगे या नहीं खाएंगे, हमने पहले यूज़ किया या नहीं किया। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि भाई ये जानवरों की ही खुराक है और जानवरों ने ही इसको खाना है। वैसे इसकी एवरेज क्या होती है कि जानवर एक दिन के अंदर साइलेज कितना का खा सकता है? सबसे बड़ा जानवर जो अच्छी गाय भैंस है, जो 30-30 लीटर दूध देती है, वो 25-27 किलो खाती है, जो 30-40 लीटर पूरे दिन के अंदर। जी सर, पूरे दिन के अंदर इससे ज़्यादा नहीं खा सकती, क्योंकि ये ठोस चीज़ होती है, इसका पानी ख़त्म हुआ होता है, पानी इसमें नहीं होता। सही बात है, इसमें पानी बहुत कम होता है, पानी लेवल मतलब मॉइस्चर इसके अंदर 60-65% इसके अंदर मॉइस्चर होता है बस, और ड्राई मैटर इसका 30-35% होता है। ठीक है। तो इस वजह से इसको जानवर ज़्यादा खा नहीं पाता। अच्छा, जो दोस्त फिर ये काम करना चाहते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं, हाँ जी, जिनके पास फसल नहीं होती है अपनी, हाँ जी, वो साइलेज पे फिर जानवर को लेके आए, हाँ जी, और एक अच्छी ग़िज़ा है उनके लिए, बहुत तो यानी कि वो फ़ायदा ले सकते हैं फिर इससे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। चलें फिर नाज़रीन, आज का इंटरव्यू इतना ही था। मोहसिन भाई अपना एक दफ़ा दोबारा भाईजान, हमारा जो एड्रेस, मेरा नाम मोहसिन जमील खान है और जो हमारा एड्रेस है तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा। दीपालपुर एंटर होते ही बाईपास पे अलमदीना मैरिज हॉल, अलमदीना कांटा, अलमदीना पेट्रोल पंप, बिल्कुल उसके साथ ही हमारा प्लांट लगा हुआ है। आप किसी से भी पूछ लेंगे वो आपको बता देंगे, बाईपास नहर के ऊपर ही दीपालपुर शहर में। और 033216722277 भाई आपको नंबर स्क्रीन पे भी शो कर देंगे, तो नंबर आप सबको मिल जाएगा, और किसी ने भी मंगवाना हो तो वो कॉल कर सकते हैं।